अर्जुन की उत्तर दिशा के राजाओं पर विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं दिग्विजय के लिए जाऊं और पृथ्वी के सभी राजाओं से आपके लिए कर वसूल करूं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा, अवश्य, तुम्हारी विजय निश्चित है। युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयों ने दिग्विजय यात्रा की। जन्मेजय, यद्यपि चारों भाइयों ने एक साथ ही चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी, फिर भी मैं तुम्हें उनका क्रमशः वर्णन सुनाऊंगा। जन्मेजय, अर्जुन ने उत्तर दिशा की विजय का भार लिया था। उन्होंने पहले साधारण पराक्रम से ही अनर्त, कालकोट और कुलिंद देशों पर विजय प्राप्त करके सेना सहित सुमंडल को जीत लिया। सुमंडल को साथी बनाकर शाकल द्वीप और प्रतिविंध्य पर्वत के राजाओं पर विजय प्राप्त की। 7 द्वीप के राजाओं में से शाकल द्वीप वालों ने बड़ा घमासान युद्ध किया, परंतु अर्जुन के बाणों के सामने उन्हें हारना ही पड़ा। उनकी सहायता से अर्जुन ने प्राग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई की। वहां के प्रतापी राजा का नाम भगदत्त था। भगदत्त के सहायक किरात, चीन आदि बहुत से समुद्री देशों के लोग भी थे। 8 दिन तक भयंकर युद्ध होने के बाद भी अर्जुन का पूर्ववत उत्साह देखकर भगदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो ना। इंद्र से मेरी मित्रता है और मैं उनसे कम वीर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा, राजन, कुरुवंश शिरोमणि, सत्य प्रतिज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट हो। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता इंद्र के मित्र और मेरे हितैषी हैं, इसलिए मैं आपको आज्ञा तो नहीं दे सकता। आप प्रेम भाव से ही उन्हें भेंट दीजिए। भगदत्त ने कहा, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेम पात्र हैं। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। और कोई बात हो तो कहो। वीर अर्जुन ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके आगे की यात्रा प्रारंभ की। अर्जुन ने कुबेर के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में पड़कर पर्वतों के भीतर बाहर और आसपास के सब स्थानों पर अधिकार कर लिया। उलूक देश के राजा बृहंत ने घोर युद्ध करके हार मानी और वह अर्जुन की शरण में आया। अर्जुन ने बृहंत का राज्य उसी को सौंपकर उसकी सहायता से सेना बिंदु के देश पर धावा बोलकर उसे राज्यच्युत कर दिया। क्रमशः मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल और उत्तर उलूक देशों के राजाओं को वश में करके पंचगणों को अपने वश में किया। उन्होंने पौरव नाम के राजा को तथा पहाड़ी लुटेरों और मिलिच्छों को, जो 7 प्रकार के थे, जीता। कश्मीर के वीर क्षत्रिय और 10 मंडलों का अध्यक्ष राजा लोहित भी उनके अधीन हो गए। त्रिगर्त, दारू और कोकनद के नरपति स्वयं शरणागत हुए। अर्जुन ने अभिसारी पर अधिकार करके उरग देश के राजा रोचमान को हराया और बाहिक वीरों को अपने अधीन करके दरद, कंबोज और ऋषिक देशों को अपने अधीन किया। ऋषिक देश में तोते के उदर के समान हरे रंग के 8 घोड़े लिए। निकुट और पूरे हिमालय पर विजय वैजयंती फहराकर धवलगिरी पर सेना का पड़ाव डाला। अर्जुन क्रमशः किम पुरुष वर्ष के अधिपति ध्रुमपुत्र और हाटक देश के रक्षक गुहकों को हराकर मानसरोवर पहुंचे। वहां ऋषियों के पवित्र आश्रमों के दर्शन हुए। वहां से हाटक देश के आसपास बसे प्रांतों पर भी अधिकार कर लिया। तदनंतर अर्जुन ने उत्तरी हरिवर्ष पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, परंतु वहां प्रवेश करते न करते बड़े वीर और विशालकाय द्वारपालों ने आकर प्रसन्नता से कहा, अवश्य ही आप कोई असाधारण पुरुष है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना
सबके लिए सुगम नहीं है। आप यहाँ आ गए, यही विजय है। यहाँ की कोई भी वस्तु मनुष्य शरीर से नहीं देखी जा सकती, इसलिए दिग्विजय की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग आप पर प्रसन्न हैं। आपका कोई काम हो तो कर सकते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए दिग्विजय कर रहा हूँ। यदि तुम्हारे इस देश में मनुष्यों का आना जाना निषिद्ध है तो इसमें नहीं घुसूंगा। तुम लोग केवल कुछ कर दे दो। हरिवंश के लोगों ने अर्जुन को कर रूप से अनेकों दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और मृग चर्म आदि दिए। इस प्रकार उत्तर दिशा पर विजय करके वीरवर अर्जुन महान चतुरांगणी सेना के साथ बड़ी प्रसन्नता से इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारा धन एवं सारे वाहन धर्मराज को सौंपकर उनकी आज्ञा से अपने महल में गए।